हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि अप्लाइड फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार अब की बार क्या है 45 बार। ठीक है, तो आप लोगों को मैं वादा करता हूं, अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हो, जो कि 25 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताऊंगा मैं आपको लिए, और एमसीक्यू भी बताऊंगा, इसके साथ साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा 2 नंबर वाले, और लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके लिए है ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार कर लेते हो, आपके शॉर्ट और एमसीक्यू तो वैसे ही तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसमें भी मैं लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ तो भी आप लोगों को बताऊंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू कैसे तैयार करना है, कौन कौन से आप लोगों को तैयार करने हैं। आप लोगों को पीडीएफ के साथ आपको ये प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, और इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने ईडी का जो इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने बनाया है, इम्पोर्टेंट लेक्चर जो भी बनाया है आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोगों को जाकर देख लीजिएगा। आपके लिए लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को यही क्वेश्चन जो भी हैं मैं प्रोवाइड कराऊंगा वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और इसमें बताते हैं आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं और कौन से आप लोगों को तैयार करने हैं। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से नंबरों से आप लोग पास होगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारे जो क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि आपका विमीय विश्लेषण किसे कहते हैं, इनकी क्या है सीमाएं लिखो। ठीक है, तो विमीय विश्लेषण आपका फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। और सार्थक अंक किसे कहते हैं तथा इसके महत्वपूर्ण नियमों को वर्णन कीजिए। ठीक है, अगर आपके लिए थ्योरी नहीं आती है तो सार्थक अंक निकालने के लिए पूछ लिया जाता है, तो ये काफ़ी सा इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं मापन में त्रुटि को परिभाषित कीजिए, विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें अगर थ्योरी आती है तो थ्योरी तैयार कर लेना, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछा जाता है मापन त्रुटि पर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी देख लीजिएगा और थ्योरी भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपके जो कोई क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनकी क्या है आप लोगों को डायमेंशन ज्ञात करनी, जो कि आप लोगों को यही याद नहीं करनी है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और काफ़ी सारे सेटों में ये दिए गई थी, तो इसलिए आपके लिए ये बनाया गया है। तो शक्ति, कोणीय संवेग, श्यानता गुणांक, बलागुण, प्लांक नियतांक, पृष्ठ तनाव, गतिज आवृत्ति, वेग, प्रवणता, जड़ता, आगुण, ऊष्मा चालकता और दाब। ठीक है, इनकी क्या करनी है, आप लोगों को बेमाएँ तैयार कर लेनी है। ठीक है, इससे और भी इम्पोर्टेंट होंगी, उनको भी तैयार कर लीजिएगा, लेकिन ये ज़्यादातर सेटों में मिली हैं, तो इसीलिए इनका लिख लिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं अदिश राशि और सदिश राशि किसे कहते हैं। ठीक है, अदिश राशि और सदिश राशि आप लोगों को तैयार कर लेना है। अगर आप लोगों को डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आता है, तो आप लोगों को अदिश और सदिश राशि पहचानने के लिए, या फिर आपको लिखने के लिए आ जाएगा अदिश राशि का एग्जाम्पल। ठीक है, तो उन एग्जाम्पल सहित तैयार करिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं न्यूटन के तीनों नियमों का उल्लेखन कीजिए। न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, जो भी है न्यूटन के तीनों नियमों को अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर उसका बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और इससे सातवां जो भी क्वेश्चन है ये इससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोणीय संवेग और कोणीय रेखीय वेग में क्या है संबंध ज्ञात करना है आप लोगों को। ठीक है, परिभाषित करना है और संबंध भी ज्ञात करना है। ठीक है, और कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण, यहाँ पर वेग था और यहाँ पर त्वरण है। ठीक है, यहाँ पर एक्सीलरेशन है, यहाँ पर वेलोसिटी है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको भी तैयार कर लेना है। 8 में इसमें संबंध और आपका कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण की परिभाषा के साथ, और इसमें वेग के परिभाषा के साथ संबंध दोनों में ज्ञात कर लेना है। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, अवकेंद्र बल। अवकेंद्र बल पर आपका न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन रिलेटेड पूछ लिया जाता है प्रत्येक सेट में। तो अवकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, अवकेंद्र बल और अपकेंद्र बल दोनों को तैयार करिएगा, दोनों में से एक फंस सकता है आपका एग्जाम में। ठीक है, अवकेंद्रीय त्वरण ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लिख लीजिएगा, मैंने लिख दिया है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसको तैयार करना चाहते हो तो तैयार कर लीजिएगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन, जो भी घर्षण से उत्पन्न घर्षण से है। ठीक है, तो घर्षण किसे कहते हैं तथा घर्षण गुणांक और घर्षण कोण भी परिभाषित कीजिए, और घर्षण कोणों के प्रकार भी परिभाषित कीजिए। तो इतना लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो इसमें से आप लोग घर्षण कोण अगर डेफिनेशन छोटी सी लिखने के लिए आती है, घर्षण गुणांक लिखना आता है, घर्षण कोण लिखने के लिए आता है, या घर्षण ओनली फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखने को आती है 2 नंबर में, तो आप लोग इससे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद सबसे
मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर आ गया है क्वेश्चन आपका, सीमांत घर्षण किसे कहते हैं, और लोटनीय नियम का उल्लेखन करिए और घर्षण गुणांक को समझाइए। ठीक है, ये हो गए। फिर उसको नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, स्थैतिक एवं गतिज घर्षण में अंतर बताइए, सीमांत घर्षण गुणांक में परिभाषित कीजिए। ठीक है, सीमांत गुणांक, तो इनकी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना। जो भी मैं आप लोगों को बताता चल रहा हूँ उनको तो स्टार बनाते चलिएगा। ठीक है, संरचि इसको भी स्टार बना लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मान लो 90.99% आपके चांसेस हैं पेपर में आने के। ठीक है, संरचि और संरचि पे, और ऊर्जा संरक्षण पर और कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हमारा जड़त्व आघूर्ण की एक प्रमेय आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगी, लंब अक्ष की मिले चाहे समांतर अक्ष की मिले, जड़त्व आघूर्ण से संबंधित। ठीक है, फिर उसके बाद केपलर के नियम है आप लोगों को, केपलर संबंधी नियम है, तो इनका क्या करना है आप लोगों को, केपलर संबंधी नियम पूछ सकता है, और नहीं तो फिर कैसे पूछ सकता है, इन संबंधों से न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाले उस पर कुछ पूछ सकता है। तो इसलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध आपको तैयार अच्छे से करना है। ठीक है, स्टार बना लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं बताता चल रहा हूँ स्टार बनाते चलिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं, पृथ्वी तल से ऊपर तथा नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, ये आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। पृथ्वी तल के पिंड की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, पलायन वेग, ये स्टार बना लीजिएगा, पलायन वेग पर स्टार बना लीजिएगा, और जी स्मॉल जी और कैपिटल जी में स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, तो पलायन वेग किसे कहते हैं, पलायन ऊर्जा को समझाइए। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आपका आता है, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैं बता, ये वाला 23 वाला। ठीक है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख दिया है, आप लोग तैयार करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, जब पीडीएफ मिलेगा तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अविरतता का समीकरण मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली थ्योरम, इनमें से बर्नौली थ्योरम में से और कंटिन्यूटी इक्वेशन में से आपको एक क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, 5 नंबर में 100% है, आपका श्योर है। ठीक है, और उसके बाद रेनाल्ट पे भी स्टार बना लीजिएगा, ये भी स्टार क्वेश्चन है। स्टॉक का सूत्र, स्टॉक जो भी है आप लोगों को इसका भी स्टार बना लेना है आप लोगों को। ठीक है, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। मतलब ये भी थोड़ा क्या करते हैं, इसको भी अवॉइड करते हैं, लेकिन इसको तैयार अच्छे से कर लिया, जब भी तुम्हें ये वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको तैयार करने के बाद इनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग अपना सिंबल के हिसाब से इनको टिक लगा लीजिएगा, और जो भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, तो ऊष्मा प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, और क्या है आपका आयतन क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, इनमें सभी में संबंध ज्ञात करना है। तो आप लोगों को अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन है तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आता है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित करो और ऊष्मा गति के नियमों को समझाइए। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऊष्मा इंजन मतलब हीट इंजन किसे कहते हैं, हीट इंजन तो आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक, फिर उसके बाद कार्नोट इंजन से आप लोग क्या समझते हैं और इसकी क्या करना है, आप लोगों को कार्यविधि समय समझाना है। तो ये भी स्टार क्वेश्चन है, इसको भी स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, कार्नोट इंजन वाला। ठीक है, कार्नोट हीट इंजन और कार्नोट इंजन वाला। फिर रुद्रोस प्रक्रम, इसको थोड़ा याद लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, इस पर स्टार नहीं दे सकते। ठीक है, फिर उसके बाद आंतरिक ऊर्जा तथा ऊष्मा चालकता को परिभाषित कीजिए। और आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट जो भी क्वेश्चन है आपका, ब्लैक होल पर आप लोगों को टिप्पणी लिखने को आता है तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हो। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे। अब थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, तो अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन अगर तैयार कर लिए हैं तो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आप लोगों को पैटर्न बता देता हूँ, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोगों को पैटर्न भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन है जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ये तैयार कर लीजिएगा। एक विमा राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक है परंतु विमा नहीं। ठीक है, तो उसको कोण कह सकते हैं। ठीक है, कोण हो गया, रेडियन हो गया,
ठीक है, जिसकी कोई बीमारी होती है। फिर तारत्व का क्या है आपका मात्रक है, जो भी हेड है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो भी अभी मैंने उसमें बीमारी के बारे में बताया था मैंने, तो उसमें ये आपको बीमा बतानी है, तो इसमें टिक लगाना था, आंसर या आंसर देना था। ऐसे ही यंग प्रत्यास्थता गुणांक की आपको क्या लिखनी है, बीमा लिखनी है। तो आप लोग ऐसे तैयार कर सकते हो। फिर इसमें सार्थक अंक मैंने अभी बोला था, अगर डेफिनेशन नहीं आती तो सार्थक अंक निकालने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। फिर उसके बाद आप लोगों को वेक्टरों का क्या है, बीच कोण संबंध ज्ञात करना है। तो संबंध क्या होता है, सदिश वेक्टरों का बीच का कोण जो भी होता है 0 डिग्री होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी अदिश वेक्टर होते हैं उनके लिए इसका क्या होता है, ए क्रॉस बी का क्या मॉडुलस और इक्वल टू ए डॉट बी का वेक्टर जो, तो इनका बीच का एंगल जो भी होता है 45 डिग्री होता है। और दो वेक्टरों का अंतर क्या होता है, 90 डिग्री का एक जीव वाला होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी दोनों लोग को अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि डाउट में क्वेश्चन डालने वाले दोनों क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा ही एक ही बिंदु पर लगे दो बलों के प्रत्येक का परिणाम F है, यदि इनके परिणामी बल का परिणाम भी F हो तो दोनों बलों का बीच का कोण क्या होगा, तो आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है, क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न भौतिक राशियों में कौन सी सदिश नहीं है, मतलब सदिश राशि नहीं है। तो आप लोगों को सदिश राशि पर मतलब राशि मैंने बताया था कि सदिश और अदिश में मतलब राशि पूछने को आ जाता है, अगर डेफिनेशन नहीं आती है तो ये पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ये पैटर्न आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। दो समतल सदिशों का सदिश गुणनफल होता है, मतलब शून्य होता है। दो सदिशों का समतल गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। फिर उस पर नेक्स्ट आपका आता है, किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रति, मतलब ये ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए। रॉकेट क्या है, नोदन की कार्यविधि आधारित है, तो इसमें द्रव्य संरक्षण पर आधारित होती है सिद्धांत पर, ठीक है। ऊष्मा संरक्षण के नियम का अभिप्राय है किससे, तो सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग जो होता है संरक्षित रहता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर कार्य ऊर्जा प्रमेय मैंने बोला था, कार्य ऊर्जा प्रमेय जो भी आप लोग तैयार कर लोगे तो वहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम समाकलन रूप है, ठीक है, जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है। जूल का मात्रक क्या, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, तो इसमें 2 जूल दिया गया, ठीक है। सिंपल सा आप लोगों को। फिर उसको संरचि मैंने बोला था कि 1 नंबर का मैं पूछ लेता संरचि से, तो उसमें भी डेफिनेशन भी पूछ सकता है और ये आपका रिलेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन रह गया, एक संरचि बल के द्वारा बंद पथ पर की किया गया है, तो क्या है, किया गया कार्य शून्य होगा। असंरचीय बल क्या होता है, श्यान बल होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को तैयार होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में जड़त्व आगुड़ एवं गुणन त्रिज्या के बीच क्या होता है संबंध, जड़त्व आगुड़ और गुणन त्रिज्या के बीच संबंध आप लोगों को बताना है। तो संबंध क्या है, I=m² होता है, ठीक है। फिर उस पर चंद्रमा पर पृथ्वी त्वरण का मान होता है, मतलब चंद्रमा पर जो भी गुरुत्वीय त्वरण मान होता है क्या होता है, पृथ्वी पर इसके मान से कम होता है, मतलब पृथ्वी पर इसके मान से कम होता है वह, ठीक है। चंद्रमा पर जितना मान होगा उतना मतलब पृथ्वी पर उसके मान से थोड़ा कम होता है, ठीक है। ये आप लोगों को ऑप्शन में लिखना है, या ऑप्शन नहीं आता है लिखने को आता है तो ये लिखना है आप लोगों को, ठीक है। प्रत्यास्थता गुणांक का क्या मात्रक लिखना है, किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। दृढ़ता गुणांक क्या है, ml-T-2, ठीक है। फिर उसके बाद आता है P/V क्या है आप लोगों का, ये रुद्रोष्य में अंतर है, मतलब आयतन में जो भी मैंने बताया, तो ये 1 नंबर में पूछ लिया जाए, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं आप लोगों को ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या, ऊष्मा संरक्षण का नियम किस पर है, किस नियम पर है, तो ऊष्मा गतिकीय प्रथम नियम पर है, थर्मोडायनेमिक्स से फर्स्ट लॉ, ठीक है, ऊष्मा संरक्षण। फिर उसके बाद लास्ट आपका जो भी क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है आप लोगों को, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, समय से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी कर लेना है, इन्हीं क्वेश्चनों को तैयार करना है आप लोगों को एग्जाम के लिए, ठीक है। आप लोगों के पास समय बहुत कम है, तो आप लोग समय को देखते हुए अपनी अच्छे से तैयारी करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ और आपके नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ओके, थैंक्स वॉचिंग वीडियो।